जय। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टि खंड का उपसंहार। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद मुने कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभ आगमन हुआ वह प्रसंग सुनिए। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधि पति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार का विचार किया कि ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। अतः उनके रूप में मैं गुह्यकों के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्र देवों ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर संपद आह्वान की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर मैं तथा विष्णु आदि सब देवता ऋषि मूर्तिमान आगम निगम सिद्ध वहां आ पहुंचे। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह में भरकर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद तथा सर्वलोक वंदित महाभाग गणपाल जहां कहीं भी थे वहां आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहां आए हुए गणपालों का नामों उल्लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया। वे बोले, वहां असंख्य महाबली गणपाल पधारे। वे सब के सब हजारों भुजाओं से युक्त और मस्तक पर जटा का ही मुक्त धारण किए हुए थे। तभी चंद्रचूड़ नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार कुंडल केयूर मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे श्री विष्णु के तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते। अणिमा आदि 8 सिद्धियों से गिरे थे तथा करोड़ों सूर्यों के समान उद्भासित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ अपने दूसरों के रहने के लिए यथा योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। मुने तब विश्वकर्मा भगवान ने शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के घरों की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्त वत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान दे स्नात किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं मुनियों और सिद्धों ने शिव का प्रसन्न पूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंटें लेकर सबने कर्म से उनका पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। मुने उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी और जो जय जयकार और नमस्कार के साथ गूंजने लगे। महान उत्साह फैल गया था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा की हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सभी लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक सत्वन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्न चित्त वह सत्वन सुनकर उन सबको प्रसन्नता पूर्वक मनोवांछित वर एवं विष्ट वस्तुएं प्रदान की। मुने उसके बाद श्री विष्णु के साथ मैं तथा अन्य सब देवता और मुनि मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित हो भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को आ गए। फिर वे भगवान शंभु जो सर्वथा स्वतंत्र हैं, योग परायण हैं एवं ध्यान तत्पर हो पर्वत पर
पर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देव वर्षे फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकाचार प्रयाण हो सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे यह रुद्र के अवतार का वर्णन किया और साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुनाया। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धनी लीला का भी वर्णन किया, जो इस लोक में और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो एकाग्र चित्त को तथा इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, वह इस लोक को भोग कर पार परलोक में मोक्ष लाभ करता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। दूसरा खंड प्रारंभ होता है। रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड। नारद जी के प्रश्न और ब्रह्मा जी के द्वारा उनका उत्तर। सदा शिव से त्रिदेव की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात एक नारी और एक पुरुष का प्राकट्य हुआ है। नारद जी बोले कि महाभाग महाप्रभु, विधात आपके मुखार विंद से मंगल कारिणी शंभु कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा है, अतः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे कहिए। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मदेव, मैं सती की कीर्ति से युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई, महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया और पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया। चेतना काश को प्राप्त होकर वे फिर हिमालय की कन्या कैसे हुई। पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ। कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सकी। महामते, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक बताइए। आपके सम्मान दूसरा कोई संशय का निवारण करने वाला न है न होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुने, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन दिव्य गोपनीय भी अत्यंत गोपनीय है। तुम वह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण निर्विकल्प निराकार शक्ति रहित चिन्मय तथा सत्य और असत्य से विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। फिर वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। विप्रवर वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने प्रात पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। मुनि श्रेष्ठ, उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से मैं ब्रह्मा और मध्य अंग अर्थात हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। देखो, तीनों जो है ये बता दिया ना भाई, तीन देव। अब रुद्र है वो वही, लेकिन अलग नाम आ गया। शंकर भगवान का ही स्वरूप है रुद्र का। तो जो है बाएं से जो है विष्णु और दाएं से ब्रह्मा और मध्य भाग से रुद्र की उत्पत्ति हुई। त्रिदेव हम जिसको बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र। भगवान विष्णु का जगत पालन करने लगे। स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार सदाशिव स्वयं ही तीन रूप धारण करके स्थित हुए। उन्हीं की आराधना करके मुझ लोक पिता ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की है। दक्ष आदि प्रजापति और देव शिरोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। मुने, जब मरीचि, अत्रि, पुलय, पुलत्स्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु, इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया है। ये ऋषि सब जो है ब्रह्मा जी से ही उत्पत्ति हुई है। इनकी ब्रह्मा जी के पुत्र बताए गए ये सब। इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया। तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदरी नारी उत्पन्न हुई, जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती, परंतु सायंकाल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता था। वह मूर्तिमती साय संध्या ही थी और निरंतर किसी मंत्र का जप करती रहती थी। सुंदर भुवों वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंची हुई थी। मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। इस तरह मेरे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ।
जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग कटी प्रदेश पतला था, दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थी। उसके अंगों से मतवाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। अंगों में केशर लगा था, जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उनके मन में विस्मय भर गया था कि जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुका दी और मुझे प्रणाम करके कहा। वह पुरुष बोला कि ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूंगा? मेरे योग्य जो काम है उसमें मुझे लगाइए, क्योंकि विधाता आज आप ही सबसे अधिक माननीय हैं, योग्य पुरुष हैं। यह लोक आपसे ही शोभित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि भद्र पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छिपे रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुण्य में बाण का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा। तुम निरंतर उन्हें मदमत किए रहोगे। यह मैंने तुम्हारा जो है कर्म बताया है, जो सृष्टि का परवर्तक होगा। तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे, इस बात को मेरे ये पुत्र बताएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय।